हेलो साथियों, मैं हूं सुनील सन्नी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रिवीजन क्लासेज में। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का दिवाली अच्छा से मना होगा। तो आइए साथियों, आज का टॉपिक है प्रमुख कृषि क्रांतियां और उनसे संबंधित उत्पादन। प्रमुख कृषि क्रांतियां और उससे संबंधित उत्पादन, तो जो कि सभी आगामी परीक्षाओं जैसा कि बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस इत्यादि परीक्षाओं में काफ़ी घातक साबित होने वाला है। तो साथियों, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेज में नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को तुरंत दबाएं ताकि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। सबसे पहले जानेंगे कि जो ये क्रांति हुई थी, कृषि क्रांति, वो जो है कृषि क्षेत्र में जितने भी उत्पादन हैं उसमें वृद्धि के लिए ये क्रांति की गई थी। जैसा कि सबसे पहले हरित क्रांति हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ? हरित क्रांति। हरित क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसमें विशेष जो है गेहूं पर बल दिया गया कि गेहूं की बढ़ोतरी हो। उसके बाद है साथियों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला है साथियों रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है अंडा और मुर्गी से संबंधित है। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन और मुर्गी से संबंधित है। उसके बाद साथियों अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति जैसा कि देखेंगे हम लोग, तो पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तिलहन में जैसा कि सरसों, अलसी इत्यादि आ जाएंगे। उसके बाद साथियों है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक यानी कि उपजाऊ भूमि बनाने के लिए ये भूरी क्रांति हुआ था। उसके बाद साथियों लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से है। टमाटर और मांस उत्पादन से है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर और मांस उत्पादन से है। अगला है साथियों गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति देखेंगे तो गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। प्याज और झींगा जो कि मछली होता है उससे संबंधित है। उसके बाद साथियों गोल्डन क्रांति है। गोल्डन क्रांति, तो गोल्डन क्रांति बागवानी तथा शहद उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी तथा शहद उत्पादन से संबंधित है। आइए साथियों आगे देखते हैं बादामी क्रांति। क्या है? बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। मसाला उत्पादन से संबंधित कौन क्रांति है? तो बादामी क्रांति है। अगला है साथियों गोल क्रांति। गोल, तो आलू जानते हैं कि गोल ही होता है। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है?
तो आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। उसके बाद साथियों नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली, जिसको हम लोग मत्स्य भी कहते हैं, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला है साथियों काली क्रांति। तो काली क्रांति जिसको कृष्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं, किससे? कृष्ण क्रांति के भी नाम से जानते हैं, वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, जैसा कि डीजल, पेट्रोल इत्यादि जो कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद साथियों स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति जो है जूट उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूट कहिए या पटसन कहिए, जूट या पटसन उत्पादन से संबंधित है। अगला है साथियों स्वर्ण ग्रीन क्रांति। स्वर्ण ग्रीन क्रांति जो है चाय उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण ग्रीन क्रांति किससे संबंधित है? तो चाय उत्पादन से संबंधित है। अगला है साथियों व्हाइट गोल्ड क्रांति। क्या है? व्हाइट गोल्ड क्रांति, जो कि कपास उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति जो है कपास उत्पादन से संबंधित है। अगला है और यह अंतिम है सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन का मतलब ही होता है केसरिया। तो सैफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? तो केसर से संबंधित है। सैफ्रॉन क्रांति केसर से संबंधित है। आइए साथियों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का नाम ही है रिवीजन क्लासेज, और इसका कर्तव्य बनता है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि बार बार क्लास में ही रिवीजन करा करके चीजों को याद करवाएं। तो आइए साथियों फिर से देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक किनको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। किनको? एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। किसको? हरित क्रांति के जनक के रूप में। अगला है साथियों श्वेत क्रांति, जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक किनको माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन, ये जो है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद है साथियों रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है अंडा और मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला है साथियों भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उसका अगला है साथियों लाल क्रांति, जो कि टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला है साथियों गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो कि प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। कौन क्रांति? तो गुलाबी क्रांति। उसके बाद है साथियों गोल्डन क्रांति, जो कि बागवानी तथा शहद उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति बागवानी तथा शहद उत्पादन से संबंधित है। आइए साथियों आगे देखते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है मछली यानी कि मत्स्य जिसको कहते हैं उससे संबंधित है। उसके बाद है साथियों काली क्रांति, जो कि पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अगला है साथियों स्वर्ण रेशा क्रांति, जो कि जूट या पटसन से संबंधित है। उसके बाद है साथियों स्वर्ण क्रांति, जो कि चाय उत्पादन से संबंधित है। अगला है साथियों व्हाइट गोल्ड क्रांति, जो कि कपास उत्पादन से संबंधित है। और अंतिम है साथियों सैफ्रॉन, जिसका मतलब सैफ्रॉन का मतलब होता है केसरिया। सैफ्रॉन
जो कि केसर से संबंधित है। साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।